हाँ जी, तो आप लोगों के कल कमेंट आए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत अच्छे आए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से। और अभी कपड़े वगैरह धो चुकी हूँ, घर का सारा काम खत्म कर चुकी हूँ। और अब मैंने आज पहनी है ये रेड कलर की साड़ी। और बस रेड कलर की साड़ी तो ना मैंने इसलिए पहनी क्योंकि अब नवरात्रे हैं तो रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी ने ना मुझे भी हाल बोल रखा है कि जब तक नवरात्रे हैं ना तो अच्छे से सज धज के रहना है। मतलब साड़ी ज्यादा से ज्यादा पहननी है, सूट अवॉइड करने हैं। लेकिन क्या होता है ना, सूट में मुझसे काम अच्छे से हो पाता है और साड़ी में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। लेकिन इसीलिए ना मैंने सारा घर का काम खत्म कर लिया, कपड़े सुबह ही धो दिए थे और झाड़ू-पोछा वगैरह लगभग सब हो ही गया है। तो अब रह जाती है पूजा-पाठ करनी। तो अच्छे से पहले मैं माँग भर लूँगी और 9 दिन तक ऐसी माँग भर के रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और चूड़ियाँ भी मैंने कम करी है, लेकिन चूड़ी भी मुझे और पहननी है। नवरात्रों में ना चूड़ी भर-भर के पहनो और महावर लगाओ, अच्छा लगता है। और मम्मी को तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं ऐसे रहती हूँ ना, तो मम्मी बड़ी खुश होती हैं मुझे देख के, तो फिर मैं वैसे रहना भी पसंद करती हूँ, जैसे घरवाले मुझे देख के खुश होते हैं। और चलिए, ये जो मैंने साड़ी आज पहनी है ना, ये बहुत पुरानी साड़ी है, मतलब मुझे याद भी नहीं है, इतनी पुरानी है। लेकिन ये है कि पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा देती है। तो अभी जो है ना, ये देखने में ऐसे लग रही है कि बहुत हैवी साड़ी होगी, बट हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की है। मतलब लाइट वेट है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, लुक वाइज़ बहुत प्यारी है। तो चलिए, अब जो है ना, यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार अच्छे से। और पूजा-पाठ जब हम करने जाते हैं ना, तो अच्छे से तैयार होके ही करनी चाहिए। अभी तो नवरात्रे हैं, तो वैसे भी हम नॉर्मल पूजा जब करते हैं ना, तो सुबह एकदम ऐसे सिंपल होके नहीं करनी चाहिए। और मैं हमेशा जब भी पूजा करती हूँ ना, आप लोगों ने देखा होगा, मांग भर के और बिंदी वगैरह लगा के ही मैं नीचे जाती हूँ और ऐसे ही करनी भी 1 चाहिए। प्लेट बना लेते तो हैं। अभी यहाँ पे मम्मी ने सुबह की पूजा तो कर दी थी, लेकिन अभी ना अग्यारी वगैरह नहीं की थी। अग्यारी मैं करूँगी क्योंकि मम्मी को ना कहीं जाना था, तो मम्मी ने ना सुबह जल्दी में पूजा कर दी थी। तो अभी ना अग्यारी रख दूँगी और फिर जो है ना, जब तक अग्यारी होगी ना, मैं अपना आरती कर लूँगी। गणेश जी की आरती करूँगी, माता रानी की आरती करूँगी, तो जब तक जो है ना अग्यारी भी हमारी हो जाएगी। तो चलिए, पहले ना हम आरती कर लेते हैं। और अभी 9 दिन तक तो कपूर की ही आरती होगी और ऐसे ना मैं मिट्टी का दिया ले लेती हूँ और उसमें धूप बत्ती तोड़ के थोड़ी-सी रख लेती हूँ। मतलब धूप बत्ती रखने के बाद फिर उसमें मैं कपूर जलाती हूँ। तो उससे होता ये है कि थोड़ी देर तक कपूर जलता है और फिर बहुत ज़्यादा नहीं लगता कपूर। हाँ, थोड़ा-सा धुआँ तो होता है, लेकिन ये है कि अच्छे से पूजा-पाठ हो जाती है, क्योंकि हमें पहले गणेश जी की आरती भी कपूर से करनी होती है जय और फिर जो है ना हमें माता रानी की श्री कपूर से आरती करनी होती है, तो अच्छे से हो जाती है। गणेश पिता महादेवाय दंत दयावंत चारि भुजवाय तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे जय जय माता की जय माता की जय 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 और जब तक मैंने आरती की तो हमारी 11 भी हो गई और अभी पूजा पाठ में ना 9 दिन तक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्योंकि अभी ना हमें आराम से तसल्ली से पूजा करनी होती है, बाकी दिन तो फिर भी ठीक है कि हम लोग टाइम तो देखो फिर भी लगता है, पूजा पाठ करने में ना थोड़ा-सा टाइम निकालना होता है, पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, घर के लिए ना हम लोग सब कुछ करते हैं, अपने घर में सब कुछ अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहें, घर का वातावरण अच्छा रहे, तो इसलिए ना हम लोग सब कुछ करते हैं। और अगर हम पूजा पाठ को ही टाइम ना देना, तो सब कुछ बेकार लगता है। मुझे तो पूजा पाठ के बिना ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता सच में। अगर मैं अच्छे से पूजा नहीं करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। और बस मैंने ना जो अग्यारी है ना,
उस पे मैंने घी डाल दिया देसी, और ना मैं धूप बत्ती रख के उसके ऊपर मैंने कपूर रख दिया, क्योंकि प्लेट ना जलेगी नहीं ऐसे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने अभी जो आरती की थी वो भी ऐसे ही की थी, और अब जो मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ वो भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। वैसे तो देखिए मिट्टी का बर्तन है ना, उसमें ही करना चाहिए, लेकिन ना मुझे, हम लोगों की ना हैबिट ही है कि ना थाली में, हम लोग की पूजा पाठ की थाली है हमारी, तो इसमें ही हमारी हैबिट है, और माता रानी ने दर्शन भी दे दिए। तो बस मैं पास में ऐसे कपूर लगा के रख देती हूँ, तो माता रानी ने दर्शन भी दे दिए। आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब मैं लौंग के जोड़ा लगा दूँगी सबका। मतलब घर में मम्मी का नाम का और मेरे, मतलब सबका जो है ना, मैं घर में लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे पता नहीं जो है कब नहाएँगे और कब वो क्या करेंगे, तो सबका जो पूजा पाठ करते टाइम मैं सबके नाम के जोड़े लगा देती हूँ लौंग के यहाँ पे। और डेली जब मैं पूरी पूजा कर लेती हूँ ना, उसके बाद ना मुझे डमरू बजाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि भोले बाबा का वास हो गया है घर में, और डमरू ना बजाना भी चाहिए। डमरू का बहुत अच्छा माना जाता है घर में और चलिए, बजना। अभी यहाँ की पूजा पाठ तो बहुत अच्छे से हो गई, अग्यारी कर ली और आरती कर ली, बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गई। और इन दिनों में ना सच में पूजा करने में बड़ा अच्छा लगता है, मन भी लगता है पूजा पाठ करने में, क्योंकि माता रानी का वास होता है ना घर में, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और अब थोड़ी सी पूजा रह जाती है छत पे, सूर्य देवता की पूजा करनी रह जाती है, तो बस मैं वो करके आऊँगी। और पूजा पाठ में ना अभी टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तो अभी मम्मी के लिए मुझे चाय भी बनानी है। तो चलिए, पहले मैं पूजा करके आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आके चाय वाय बनाऊँगी। देखिए, आजकल ना पूजा पाठ में टाइम लग जाता है, तो चाय में भी टाइम हो जाता है, तो मम्मी देखो इंतजार में ना सो गई हैं। और जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर नींद भी आ जाती है, तो पहले फटाफट चाय बना लेते हैं। इतने हल्ले में नींद आ पा रही। अदरक अदरक में थोड़ी तब भी नींद नहीं। और देखिए हमारी मम्मी की नींद तो ऐसी है कि मैंने अदरक भी कूट लिया, चाय बना रही हूँ, तब भी उनकी आँख नहीं खुली। तो बस यही बात करके ना हम हँस रहे हैं, और मम्मी ने ना अब बता रही हैं कि मैंने सपना भी देख लिया। अब हम हँसे हैं ना, बात-वात कर रहे हैं, तो मम्मी उठ गई, कह रही हैं उन्होंने सपना मम्मी देखा अभी है। थोड़ी देर के लिए सोई थी, 2-3 मिनट के लिए, और उनको सपना भी आ गया। माता रानी ने दर्शन भी दे दिए मम्मी को, तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत मेरे को तो आ जाते हैं, मेरे को तो ऐसे सपने आते हैं। जय माँ। 1 मिनट के लिए नींद आती है, उसमें मेरे को सपने आ जाते हैं। क्या सपना आया बता तो दो आप। मेरे को सपना आया कि बहुत बड़ी दीवार है, उसके ऊपर जय माता की लिखा हुआ है। मतलब दीवार है, टाइल 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 लग रही है उसके ऊपर, हाँ। और अच्छा बहुत लाल रंग के उसमें लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा था देखने में। मैंने कहा मैं क्या देख रही हूँ, मैं एकदम से देखा था। दर्शन दे दिए माता रानी ने, है ना। दीवार के ऊपर जय माता की लिखा था। जय माता की लिखा हुआ था। अच्छी बात है। हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होती है, बहुत होती है। ये तो सच है। मैं सुबह 3:30 बजे उठ करके इनकी सेवा में लगी रहती हूँ। सब भोले बाबा सबकी सेवा के अंदर मेरे को 9 बज जाते हैं करते करते। शुरू का मम्मी का यही रूल है, मेरा और वही शुरू से चीज ही यहाँ पे है। आके मैंने भी सीखी। और यही इसने सीखा आते के साथ वही ही अपना। रूल रेगुलेशन, वही सब कुछ वही मैंने ही फॉलो किया घर का, जो भी घर में होता है। कितने भी आप बता जाए, लेकिन मेरे घर में बिना नहाए बगैर कोई खाना चाय पानी नहीं। हम पानी भी नहीं पीते, बिना पूजा किए ना हम लोग घर में पानी भी नहीं पीते, तो भगवान तो दर्शन दे ही जाएंगे ऐसे। चाहे पोता पोती हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो, कोई भी बिना नहाए धोए। और चलिए, जब तक मैंने मम्मी का सपना सुना, उनसे बात-वात की, चाय भी यहाँ पे अच्छे से पक गई है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें दूध। और दूध ना मैं थैली वाला ही इस्तेमाल करती हूँ चाय के लिए, और इसकी चाय मुझे अच्छी लगती है, इसमें टेस्ट अच्छा आता है चाय में।
और जो हमारा रात को पीने का दूध होता है वो अलग होता है जो कि फुल क्रीम वाला होता है। तो चाय के लिए तो मैं यही वाला इस्तेमाल करती हूँ और बस जो चाय का टेस्ट होता है ना इससे बढ़िया-सा आ जाता है। तो मम्मी ने बहुत वेट कर लिया चाय के लिए, फटाफट से मम्मी को चाय दे देती हूँ। और हमारी मम्मी हर 2-3 मिनट में सपना देख लेती है। हाँ, ये दो तो तीन है। मिनट में सोती है, सपना देख लेती बस है। एक ये तो सेकंड की है। नींद आती है, मेरे को ज्यादा नहीं आती। ऐसे मेरी नानी भी देख लेती थी। वो 2 मिनट में सो भी जाती थी, 1 सेकंड में उठ भी जाती थी और उतने में सपना भी हो जाता था पूरा। सपना भी आता भाई। हाँ, ये सच है, होता है ये। लेकिन हम लोगों के साथ नहीं होता, गहरी नींद चाहिए लंबे टाइम तक के लिए। चलो चाय पी लो। लोगों से बात भी करनी थी और उसके लिए मैंने ये माइक यूज़ किया है जो कि हमारे यहाँ बाहर बहुत शोर होता है। तो ये माइक मुझे यूज़ करना होता है। हमारी गली छोटी है ना थोड़ी, तो बहुत शोर-शराबा होता है। हाँ जी, तो आप लोगों के कल कमेंट आए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत अच्छे आए थे। तो एक तो प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहना और लाइक भी करते रहना। उससे क्या है कि मुझे ना एक हिम्मत मिलती है अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। और लेकिन ना मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग पे है और मैं पढ़ के तो ऐसे नहीं बता सकती, तो मुझे थोड़ी-सी हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ बताओ। थोड़ी-सी हेल्प कर दो मेरी। कमेंट मुझे कमेंट हाँ, बताना तुम्हारे। हाँ, बता दो। थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दो। मैं अपना काम करती रहूँगी, तुम मेरी ना थोड़ी-सी हेल्प कर दो। नहीं नहीं यार, क्योंकि बिल्कुल हेल्प करना बनता है और वो हुँ, पक्का होता है मुझे। हुँ, कमेंट तो काफी अच्छे हैं। कमेंट तो काफी है। पहले है शोभा चंद्रा जी, हुँ, हुँ। तो कह रही है वेरी नाइस वीडियो एंड जय माता दी। जय माता दी। सब लोगों और को जय माता की। दर्शन गुप्ता जी हैं कोई, और वो भी लिख रहे हैं जय माता दी। जय माता की। और एक नीतू चोपड़ा जी हैं, ये भी जय माता दी लिख रही है। जय माता की। ठीक है। और एज यूजुअल सुधा कुमारी जी। हुँ। सुधा जी तो मुझे बहुत कमेंट करती हैं और बहुत अच्छे-अच्छे करती हैं। मतलब डेली मेरे ब्लॉग पे कमेंट होता है उनका, जो कि देख के मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सुधा जी, हमेशा ऐसे कमेंट करती रहना। तो इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है जय माता दी पूजा माता रानी बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू। और व्रत की थाली देखकर मुंह में पानी आ गया। सबके आता है, मेरे भी आता है जब मैं कभी कभी देखता हूँ। और सुबह की पूजा पाठ हवन कैसे करते हो माता रानी की दिखाना। अच्छा, सुबह की पूजा पाठ मैंने दिखा दी, नेक्स्ट ब्लॉग में हवन भी दिखा दूँगी। अच्छा हाँ। ठीक है। और ये है मारा वासुदेव जी, इन्होंने कमेंट हुँ, करा है रिफाइंड भी यूज नहीं करते बहन, हुँ, हुँ। आप मूंगफली ऑयल या देसी घी यूज करें, जय माता दी। थैंक यू, मैं बिल्कुल ध्यान दूँगी और अगर मैं क्या देसी घी यूज़ करने लग जाती, देसी घी। तो शायद 1 किलो एक बार में ही लग जाता। इसलिए मैंने रिफाइंड जो है ना बेस्ट नहीं सोचा। नहीं, सबके अपने अपने ये हाँ। वो है। हुँ, हुँ। और अनीता थापलियाल जी हैं, बहुत सुंदर, जय माता जय दी। जय माता दी। माता दी। और अंशिका जी हैं, आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया। ये मैंने शायद बोला भी था इसको, शायद आप वो कढ़ाई के लिए पिछले पूछा ब्लॉग में था। मैंने बताया भी था, शायद आपने नहीं देखा कि उसका मुझे खुद कंफर्म नहीं है कि उसका रेट क्या है, कंफ्यूज हूँ अभी उसके लिए। और शांति यादव जी हैं, जय माता दी बहन। जय माता की बहन। आप कहाँ से हो बहन। मैं मैं गंगा विहार से हूँ, कोकलपुरी गंगा विहार से, जो कि पड़ता है मौजपुर भजनपुरा के पास, मतलब दिल्ली से ही हूँ। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली जो है तो दिल्ली से है। हाँ। आप कहाँ से हो, आप बता देना। आप कहाँ से हैं? मुझे आप भी कमेंट करके ज़रूर तो यार बताना। कमेंट आते हैं तो आप रिप्लाई कर दिया करो ना, अच्छी बात है यार। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, लेकिन क्या है कि हम लोग हाउसवाइफ होते हैं तो बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है। तो उस बीच ना कुछ रह जाता तो उसके लिए सॉरी। और बाकी मैं कमेंट जो भी आपके कमेंट होंगे ना उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और चलिए अब मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी, और क्योंकि जीरे में ही खाना बन रहा है। सबके कमेंट हो गए ना? हाँ सभी को। और आप लोग जैसे मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, प्लीज़ ऐसे ही करते रहना, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ भी चीज़ है ना, कुछ भी मुझसे पूछना हो तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश पूरी-पूरी करूँगी। तो थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे कमेंट करने के लिए। बाकी चलिए जल्दी से काम करते हैं। और फिर नीचे का थोड़ा काम निपटा के मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर ऐसे फैला रहता है ना, तो मुझे ना टेंशन रहती है कि ऊपर फैला हुआ है, पहले मैं ऊपर समेट दूँ। माही पढ़ाई वगैरह करती रहती है ना यहाँ पे, तो कमरा समेट देती हूँ तो वो बैठ जाती है। और बात रही माही की, तो मैं उससे काम ना कम ही कराती हूँ। मैंने सिर्फ़ उसको ये बोला है कि तू अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर, काम के लिए मैं हूँ। और चलिए जी, अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय, और आप सब लोगों को जय माता की।